iPhone 15 Pro Max has been stolen एंड हम खड़े हैं इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर। पहले मैंने बहुत कोशिश करी अपने आप को समझाने की, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बहुत लंबा टाइम हो सकता है इस ब्लॉग का, बट समझो iPhone 15 Pro Max चोरी हुआ है, तो आप लोगों को भी बनता है पूरी कहानी देखना और वो सब देखना, तो अंत तक देखना है। कल साला फ़ोन चोरी हो गया, आज ये बैग फंस गया तो सही होगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात कर रहे हो यार, आप तो ऑलरेडी मोटिवेट कर रहे हो। गाइस हम बहुत थक गए हैं, हमने शूट से आई हैं और हम चोरी करवा के आए हैं फ़ोन, और कि अपना फ़ोन चोरी करवा के आए हैं। हम अपना iPhone 15 Pro Max चोरी करवा के, एप्लीकेशन भी लिख लिया है। ये कल पुलिस वालों ने हिमांशु और मेरा फुद्दू बना दिया था। हमने FIR बोली थी, उन्होंने नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कर दी थी, मतलब उनके अकॉर्डिंग हमने खुद खो दिया फ़ोन, चोरी नहीं हुआ। अब जाके दोबारा देखते हैं भाई। ज़िंदगी में शांति नहीं है भाई, ना चैन से खा सकते हो ना चैन से जी सकते हो। कल इतनी जोश में हम लोग आए थे और मैं यहाँ पे की रील शूट करेंगे ढेर सारी, साला जैसी एग्जिट करा। कोई बात नहीं, आपको पूरी कहानी बताएंगे आराम से। अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं फिर से, कल से 2-3 बार जा चुके हैं, फिर से जा रहे हैं कंप्लेन कराने, बट भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों से, तो मैंने कहा कि जब चोरी हो गया उसके चक्कर में कुछ छोड़ तो सकते नहीं, तो खा ही लेते हैं। बाकी फटे हुए बांस जैसी हालत हो गई भाई, समझ नहीं आ रहा क्या होता है। कल तक तो मैं ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को कि हाँ भाई गया गयो, जो इतनी जोश में लिया था, इतने एक्साइटेड होकर लिए खरीदा था फ़ोन इतनी उम्मीदों के साथ कि ये करेंगे वो करेंगे, गया हो। कल ना सुबह से ऐसे फील हो रही थी, मतलब बताऊंगा तसल्ली से, लंबी कहानी है कि कहते हैं ना साइंस मिलने लगता है चीज़ों के कि हाँ कि रुक जाए आप मत कर या ऐसे मत जाओ, मतलब हो रही थी बहुत चीज़ें, बताऊंगा आराम से। अभी खाना खा लेता हूँ, कैमरा बंद कर दो यार, अब तो मेरे को इरिटेशन होती है। सर बट FIR तो यही होगी ना, गाइस ये लिखा हुआ है देख लो। सो भाई 2-2.5 घंटे यहाँ वेट करने के बाद एट लास्ट कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जो हम लोग ये लिखित में लेके आए थे यही लेके जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, मतलब ट्राई करा बहुत। अब पहले वो कह रहे कि जो उनकी ASI है उनसे ट्राई करा कि बात हो जाए, तो वो नींद में साउंड करी, फिर उसके बाद उन्होंने बोला 1 घंटे बाद कॉल करूँगी। हम 1.5-2 घंटे बैठे, फिर उसके बाद जब कॉल वॉल नहीं आया फिर नंबर बिजी आने लगा। अंदर गए, अंदर जो इंस्पेक्टर जी बैठे थे या जो भी हेड कांस्टेबल जो भी थे पता नहीं, उनसे बोला कि एक बार कॉल कर लो, तो वो भी वही टाल रहे थे चीज़ों को कि समझो ये होता है वो होता है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। फिर कह रहे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका ट्रैकिंग पे लगा हुआ है, मतलब सब चीज़ कर रहे हैं, बस FIR नहीं लिख रहे। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पे उन्होंने वो डाल रखी है कंप्लेन कि हाँ हमने लिख लिया है आपका, वो सब ध्यान से, टेंशन नहीं है, जैसे ही चालू होगा, मतलब वही दिलासा देने वाली बात। बट एक्चुअल एक्शन जो FIR होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है, वो नहीं कर रहे। इन शॉर्ट वही जो दुनिया कहती है कि थोड़ा ढीला काम होता है पुलिस में, केस वेस वाला चीज़ रिपोर्ट कराने वाला, आधी जनता इसलिए डरती है यार, क्योंकि पता होता है समवेयर अंदर से ना कि कुछ एक्शन नहीं लेने वाले। शक्लें देख लो क्या हाल है। आज तो मेरे को व्लॉग करने में भी अजीब हो रहा है, मतलब एक तो अपने फ़ोन से नहीं कर रहा, ख्वाहिश मैम के फ़ोन से कर रहा हूँ, बट जो भी है। तो इन जनरल कुछ नहीं हुआ, बाकी कैसे हुआ चोरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताते हैं आपको अभी आराम से। अभी मन नहीं कर रहा, जस्ट अपडेट देना था, यहाँ की शक्ल दिखानी थी जगह की और हमारी क्या हालत हो रखे, तो कर लिया। सीधे मिलते हैं अब जहाँ पे भी मिलना होगा। गाइस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो पुलिस स्टेशन मेट्रो जस्ट ऐसी दिखाने के लिए कि हाँ किसी काम की नहीं है, जस्ट आओ, टाइम फोड़ो, कल आना परसों आना, वही वाली चीज़ जो हर जगह हर सरकारी दफ्तर में चलता है। कि किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है, अब इनका बैग भी अटक गया था एस्केलेटर में। मैं कह रहा हूँ भैया मेरी किस्मत में टट्टी से लिखी हुई है, कल साला फ़ोन चोरी हो गया, आज ये बैग फंस गया एस्केलेटर में। आप फ़ोन नहीं तो 2-2 जगह से शूट हो रहा है। वाह सच है, दिलदार फ्रेंड्स। नहीं मैम, सेम क्या होती है, वो तो नॉन कॉग्निजेबल। क्या कह रही है? कट कर दिया कॉल, उसने कट किया है।
गाइस ASI का कॉल आया था। कट कर रही हैं अब आधी बात तो कट कर दी है। तो गाइस और खुद बता रहे हैं मुझे कि ये NCR और FIR तो एक ही बात है ना, वो एक तरीके से उसकी कॉपी ही है ना करके प्रिटेंड तो करना था कि शी इज इन्वॉल्विंग। क्या कर रही है यार। कॉल करे कह रही कि आपको आपका फ़ोन चाहिए ना। नहीं, मैंने कहा फ़ोन मिले ना मिले मैम एक बराबर है वो अब तुम्हारे लिए, पर मुझे इतना बोला, फिर कहती कि नहीं नहीं वो तो हमने ट्रैकिंग पे लगा ही दिया है ना, आप ये समझो कि और काट दिया। अन्य कॉल पे व्यस्त, मतलब किसी और से बात करिए और आपके बारे में। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं जस्ट दिखावा है भाई कि सामने से कॉल करके फॉर्मेलिटी कर दो कि हाँ भाई हमने आपको कॉल करके अपडेट करा है, बट उसका आउटपुट क्या निकला है ठेंगा। सो कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, एज यूजुअल पुलिस सपोर्ट सबसे ऊपर। क्या ही बोलो, मूड ख़राब कर रखा है। कैसा लग रहा है भाई? चलिए चलिए। भरोसा उठ गया भाई, हैं? भरोसा उठ गया भाई हर चीज़ से। क्या कह रहे, आईफोन से भी उठ गया, पुलिस वालों से भी उठ गया। तो साला इतना ज्ञान देते हैं, iOS की सिक्योरिटी, iOS का ये, iOS का वो, भाई क्या 1.5 लाख पानी में छपा। 1.5 लाख पानी में, और ऊपर से फिर ये आश्वासन भी तो दिया जाता है गवर्नमेंट से कि पुलिस आपका हर स्टेप पे साथ देगी, ये करेगी वो करेगी। तो बहुत सही सपोर्ट कर रही है ना पुलिस। ठीक है, तुम्हें नहीं करना मत करो, बट एक FIR कर दो ना, हम उससे हम जो right है। लीगल केस ले पाए, कुछ एग्जैक्टली बात ये है। स्टेप ले पाएंगे ना उससे। मतलब वही है कि साला हमसे हमारा राइट ही छीन लो, पागल बना दो। हाँ पागल बना दो, वो गुट्टी पिला दो कि अरे सेम ही तो है, ऐसा ही तो होता है, यही तो प्रोसीजर होता है। कोई बात नहीं भाई, कर्मा है लाइफ में। एक चीज़ मैंने विश्वास कर लिया कि एवरीथिंग इज कर्मा। जो जैसा करता है ना घूम के वैसा ही आता है। आ गए भाई घर पे। हैं क्या कह रहे हो? कहाँ तक पहुँचे? पहुँचे नहीं तो नहीं दे रहे पुलिस वाले। चलो ऊपर चलो। क्या कह रहे हो? लाने वाला मैं रखूंगी। हाँ अभी दे रहा हूँ, पहले मिलने दो तो। कौन है? तो भाई हम लोग घर पे आए, घर पे कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी। हाँ जी। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे 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 क्या हो गया? इतना सैड? अरे रोना क्यों है? पैसा है ना, मटेरियल है, फिर कमा लेंगे। अभी आएगा भाई, अभी लेंगे, फिर से लेंगे। अभी टेंशन नहीं है भैया इतनी। मां इमोशनल होती है। मैं रात में टेंशन के लिए सोई नहीं, पता है? तो एक बार मैं तो आपको कल से ही बोल रहा हूँ, रोके क्या होगा, टेंशन लेके क्या होगा। मुझे तुम्हारी खुशी से ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है? मैं जान रही हूँ तो क्या कितना होगा? परेशान, मुझे तसल्ली देने के चक्कर में सारा दुख अपना खत्म करते हो, है ना? चलिए करो भाई, अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। पहले भी मेहनत करके कमाया था, फिर से मेहनत करके कमा लेंगे। करो, मैं तो भगवान से प्रार्थना खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, हाँ। और बहुत अच्छा। हाँ होगा होगा, इतना स्ट्रेस नहीं है। देखो भाई गाली देती है मेरे को, पर देखो कैसे रो रही है। अरे चिल करो यार, देखो दिमाग तो खराब हो गया है, तो देखो फ्री का तो लिया नहीं था। फिर मेहनत करके लिए थे ना, ऐसा तो था नहीं कि आप मेहनत हाँ। करके उसके पीछे कितना मेहनत किए हो। पर सोचो ना, सोचो जो फ़ोन अभी लिया था उसके लिए 1.5 साल से पैसे जमा कर रहा था, पर अब ऊपर वाले की दुआ से इतना कॉन्फिडेंस है कि 2 महीने में वो पैसे फिर से निकाल दूँगा। हर चीज़ अच्छे की। इसने मेरे को कल एक ना एक एग्जांपल दिया कि एक बार एक बच्ची होती है, उसके हाथ में एक छोटा सा गुड्डा होता है और सामने भगवान जी खड़े होते हैं और भगवान जी कह रहे होते हैं ये गुड्डा मेरे को दे दो, और बच्ची कहती है मेरे से गुड्डा मत ले, पर उस बच्ची को नहीं पता होता कि भगवान जी के पीछे वाले हाथ में एक बड़ा सा गुड्डा होता है उसके लिए। तो मैं तो ऐसा था, मैंने कहा अब ये बड़ा वाला गुड्डा छीन के रहूँगा। पापा भी वही कह रहे कि क्यों टेंशन ले रहे हो, कह रहे कुछ नहीं, 40,000 का खोया, उसने 1 लाख का लिया ना,
सब 1 लाख का खोया 2.5 लाख का लेगा। 1.5 लाख का खोया भैया। कह रहे हैं वही कह रहे हैं 1.5 लाख का खोया 2.5 लाख का लेगा। मेरे से नवी नीचे कह तो रहते, कहते वाओ पहले 40,000 का खोया, अब 3 गुना ज़्यादा पैसा खो के आया, गुड गुड गुड। और गाइस पहले वाला जो 40,000 था वो मेरा बैग खोया था, वो मेरी गलती से नहीं खोया था, हो गया था वो सिनेरियो ऐसा हो गया था कि चला गया था, बट ठीक है। कहानी आपको बतानी रह रही है अभी कि चोरी कैसे हुआ था, बताएंगे आपको वो भी तसल्ली से। अभी चल के अतुल के वहाँ से फ़ोन लेके आना है, जो मेरा दोस्त है स्कूल वाला, उसको मैंने बोला था कि भाई कोई काम चलाओ फ़ोन मेरे को दे दियो, तो उसने बोला कि ठीक है भाई आजा। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो भाई लाइफ में कुछ भी हो, मोमोज़ नहीं रुकनी चाहिए। जब फ़ोन लिया था तब भी हमने मोमोज़ की पार्टी करी थी, फ़ोन चोरी हुआ है, फिर से मोमोज़ की पार्टी कर रहे हैं। नया फ़ोन जब लेंगे फिर से मोमोज़ की पार्टी करेंगे, तो समझ रहे हो ना मोमोज़ कितना इंपॉर्टेंट है। फ़ोन भी इम्पॉर्टेंट था, बट यार खाते हैं यार। हाँ भाई नया फ़ोन तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरे ऐसे दोस्त होने चाहिए है ना, हेल्प सिचुएशन में। सहायता करने वाले, मुसीबत में काम आने वाले। तो हमेशा ही साथ देता है। हाँ वो तो है ही। चलो गाइस इसमें बैटरी डेड हो गई थी, तो एक बार इसको चार्ज करके ऑन करते हैं, देन एक बार इसमें सेटअप वेटअप करते हैं चीज़ें। गलती बस ये है कि ना पूरे टाइम सतर्क होके घूम गया अब इंसान। अब वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ऐसे डर के रहने वाली बात है ये तो। भाई पुलिस वाले ही अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? पुलिस वाला हमें बोल रहा, कह रहा आपने देखा कि उसने आपके जेब से निकाला है, आपके पास कोई एविडेंस है? यार अगर आपको फील हुआ था ना तो आप उसी टाइम हाथ पकड़ लेते। मतलब वही टालने। तुम क्या करने के लिए बने हो? तुम्हें तो फालतू सैलरी दे रहे हैं ना। अभी यही मुझे काम रह गया उन सबका। अभी आपको बोल रहे हैं कि पकड़ लेते। अगर कोई वो मेरी जेब से निकाल रहा होता तो मुझे तो लगेगा ना कि वो छेड़ रहा है, तो मैं उसका हाथ उल्टा पकड़ लूंगी क्या? पुलिस वाला बस टाल रहा था। सोचना प्रफुल्ल मामा, भाई मेरे मामा जज हैं, उनसे बात करा दी, उनको भी टाल रहा है कि अरे सर आप ट्रस्ट करो, हम यही करते हैं, यही प्रोसीजर होता है, बेस्ट प्रोसीजर होता है, मिल जाता है, ये वो घुमा रहा है। कोई नहीं, हमने सोचा है भाई, देख परसों ने बोला है कि परसों दोबारा वहाँ पे वो जो उसकी ऑफिसर है वो बैठेगी, परसों जाके फिर से एफआईआर का ट्राई करेंगे। लिखता है तो ठीक है, वरना जाएंगे सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस और वहाँ उनके खिलाफ भी कंप्लेंट डाल देंगे, भैया एफआईआर ही नहीं कर रही है ना। नहीं वो सही रहेगा ना, क्योंकि इन लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो फ्री में बैठ के खा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाई पसरे हुए थे, पसरे। आप ये यकीन मानोगे पुलिस वाले नहीं होते हैं, जितनी कुछ हैं ऐसे। कुछ ही है, वही कुछ ही है। उनके चक्कर में सारे बदनाम हो रहे हैं। और हम लोग जब पहुंचे हैं ना, मेरे से पहले एक बंदा बैठा हुआ था जिसका फोन चोरी हुआ, जब मैं पहुंचा मेरे बाद भी एक बंदा और उसी एरिया में चोरी हुआ है। और सोचो तीनों की कंप्लेंट उसने क्या लिखवाई है, लॉस्ट की, स्टोलन की नहीं लिखवाई है। तो सब मिले रहे हैं वहाँ पे, यही काम ही हो रहा है, सारे मिले हुए हैं, वो पुलिस वाले भी मिले हुए हैं सबका। मतलब मैंने तो उल्टा लिखा भी था कि लॉस्ट, उसने जो वो बोल रहा था हमें, उसने जो बोला वो हम लिख रहे थे। जब उसने लॉस्ट बोला ना तो मैंने लॉस्ट लिख चुका था, फिर मैंने कहा चल स्लैश स्टोलन भी डाल देता हूँ कि स्टोलन मतलब कि चोरी हुआ है। तो वो सबका लेटर लेके गया अंदर, उसके बाद बाहर मतलब मेरे को अलग से बुला के कहता इधर आओ। मैंने कहा हाँ, कहते ये काटो यहाँ पे साइन कर दो। मैंने क्यों सर, स्टोलन हुआ है ना। कह रहे नहीं वो लॉस्ट की वो होती है, ऐसे करके हम कर लेंगे, प्रोसीजर वही होता है, ऐसे ऐसे करके। तो उस टाइम वही था, उस टाइम लॉस्ट का अगर आप लिखोगे तो हाँ आज ही ट्रैक पे लगा देंगे। और नहीं करना चाहिए था कि मेरी चोरी हुई है यार अब मम्मी उसने पता क्या बोला, उसने बोला अगर लॉस्ट का आप अभी करोगे ना तो हम तुरंत ट्रैक पे लगा देंगे, और अगर आप वो करोगे ना क्या बोलते हैं कि स्टोल हुआ, चोरी हुआ है, तो उसका लगेगा पता नहीं कब, ऐसे करके। तो उस टाइम डालो और सब फैलाओ सब जगह। भाई अगर ये वाला, अगर ये चोरी वाला व्लॉग भी पॉपुलर नहीं हुआ ना, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर अवेयरनेस फैल ही नहीं सकती सबके दुनिया साथ में। ये चीज होगा ना। एक ही तो लोकेशन दिख रही थी, उस खुद को ही दिख रही थी, तो पुलिस वाला उसको लेके भी गया वहाँ पे। और वो बंदा कह रहा, मैंने उससे पूछा ना, मैंने कहा भाई मिला आपको? वो कह रहा था कि 27 किलोमीटर दूर दुकान थी। कह रहा भाई इतना ढीला पुलिस वाला मेरे साथ गया है, मैं जा के दुकानों का पता कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कौन सी दुकान है, ये कहाँ का एड्रेस है, ऐसे कह रहा मैं खुद पता कर रहा हूँ। वो खड़ा है, मतलब भाई एक्चुअल में उस बंदे ने भी ना थोड़े पैसे खिलाए थे, वो हिल ही नहीं रहा था। उसने भी बोला कि खर्चा पानी दे देंगे आपको तो चल लो। जब उस बंदे ने ऐसा बोला है ना तब जाके वो गया। मतलब आप सोच रहे हो खर्चे पानी से ज्यादा ना वो उसमें मिलेगा उसको। यार जो भी है, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा निकालना तो उसने एक्स्ट्रा निकाला। हाँ मतलब यार ये सोचो ना कि जैसे जिस बंदे ने इतनी मेहनत से फ़ोन लिया है, जो भी लिया है, तुम साला अपनी ड्यूटी, अगर तुम पुलिस वाले बने हो किस लिए बने हो? एज एन नॉर्मल पब्लिक की जो हेल्पलेस है, जिसके साथ जो भी हुआ है उसको हेल्प करने के लिए ना, बट नहीं।
फुद्दूगिरी। मैं तो जाऊंगा भाई, कोई वहाँ नहीं। पे सारे पुलिस वाले यही काम कर रहे हैं, यानी कि वो चोरी का माल बैठ के खा रहे हैं और सैलरी फ्री में ले रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। कंट्रोल कंट्रोल में भी वो यही काम कर रहे हैं, वहाँ जाकर के तो बैठ जाना चाहिए, धरना देना चाहिए कि यहाँ पुलिस वालों को हटाओ। झूठ बोलते हैं आंटी, और ऐसे बात करेंगे जैसे जैसे हमारे सगे हैं। हमारे। मेरे से कह रही उसकी ASI फोन करके, बेटा तू मेरे को अपनी बड़ी बहन मानता है, मैं तेरे को फोन ला के दूंगी, तेरा 100% टेंशन मत ले, मैं ला के दूंगी तेरे को तेरा कह फोन। दे कहाँ गई वो, दे ला करके, इतनी बड़ी दिलदार बन गई है। और तब से दिखी ही नहीं है वो, कल से गायब हुई है, दिखी ही नहीं है, फोन भी नहीं उठा रही थी, गोली हो गई तब से। कोई नहीं, ट्राई करेंगे गाइस, अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। आपको कहानी भी बतानी रह रही है कैसे चोरी हुआ, चलो बता ही देते हैं। बता दूँ बता दूँ बता दो, क्यों नहीं बताओगे, सबको पता तो लगे कि क्या है क्या नहीं है, उसी हिसाब से तो फिर अपना सो बेसिकली कहानी सेफ्टी लेके चलेंगे। बेसिक छोटी सी है। हम लोग जा रहे थे कल हुड्डा सिटी सेंटर काम से, रील वील शूट करनी थी और घूमना था, ये सब और इन लोगों का शूट था, तो मतलब था इन जनरल काम। तो हम लोगों ने वही अपने अपने रास्ते से हौस खास मिले, क्योंकि हौस खास से येलो लाइन चेंज करनी थी। तो हौस खास पे हम लोग बीच डब्बे में घुसे। एंड देन उसके बाद ऐसा था कि एकदम से ऐसा फील नहीं होता कि कोई आपको घूर रहा है, सारे लोग घूर रहे थे हमें। तो हमें ऐसा फील हुआ कि हाँ यार, लोगों की, लड़कों की आदत होती है, आदमियों की आदत होती है, कई बार लड़कियों को देखते हैं, छेड़ते हैं। तो हमें लगा देख रहे होंगे, पर भाई 6-7 बंदे देख रहे थे और हमें देखे जा रहे हैं। तो वो सारे बंदे वहाँ तक गए हुड्डा सिटी सेंटर तक गए। फिर हम चारों जब एग्जिट करिए हमने मेट्रो से, तो हम लोग उतर के वहीं पिलर के पास खड़े हो गए कि भीड़ होती है, एंडिंग लास्ट स्टेशन है वो हुड्डा सिटी सेंटर, मिलेनियम सिटी सेंटर जो चेंज हो गया। तो वहाँ पे पहले भीड़ खाली होने लगी, तो वो 2-3 बंदे सीढ़ियों पर रुके हुए हैं, हमें देख रहे हैं, फिर से घूर रहे हैं। तो मैं ऐसा था, मैंने कहा यार ये क्या सीन है। इन लोगों ने बोला कि सर देखो घूर रहे हैं वो लोग, अब भी रुके हुए हैं। तो मेरे को ऐसा अंदर से गट फीलिंग सी आई है कि यार कि साला हम लोग कभी भी इस साइड वाली सीढ़ियों से नहीं आते, हमेशा उस साइड वाले एस्केलेटर से जाते। तो मैंने बोला, मैंने कहा उस साइड वाले से चल लें। तो फिर उन्होंने बोला नहीं कोई नहीं, खाली होने दो, फिर जाते हैं। तो खाली वाली हो गया और उसके बाद क्या बोलते हैं, जब जाने लगे उतरने के बाद क्या बोलते हैं, देखा वेखा। तो जैसे ही एग्जिट गेट पे हम लोग मुड़ के पहुँचे, तो एकदम से ख्वाहिश और दीपाली जब एग्जिट कर रहे थे तो इनके चिपकने लगे। तो मुझे लगा जैसे लड़कियों से चिपकते हैं, तो थोड़ा बीच में आया अपने। तो मैं जैसे ही बीच में आया और सीढ़ी तक मेरे हाथ में फ़ोन था, एग्जिट करने के लिए मैंने फ़ोन जेब में डाला था और कार्ड निकाला था। तो जैसे ही कार्ड पंच करा, और कार्ड पंच करते टाइम भी सीन क्या हुआ, वो बंदा चिपका हुआ है मेरे से, एकदम ऐसे चिपका हुआ है। और मैं ऐसे हो रहा हूँ कि क्या चिपक रहा है, क्यों चिपक रहा है। तो मैं जैसे ही कार्ड रखने वाला, सोचो मेरे कार्ड रखने से पहले उसने अपनी टिकट जो है स्कैनर पे लगा दी। और मैं ऐसे था, मैंने कहा भाई पागल है क्या। फिर मैं निकला आगे, फिर जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला था उसने मेरा कार्ड लेके उसके लिए रखा कि हाँ। पर जैसे ही मैं निकला था ना, मैंने कार्ड वापस लेती, मेरे हाथ गया यूँ, और मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। और मैं एकदम से उस टाइम तो एकदम सुन्न हो गया, बट मेरे को पता चल गया था कि हाँ भाई वो चिपका है बंदा, तो उसी पे होगा। वो निकलने लगा, वो एस्केलेटर से उतर रहा था। तो हिमांशु और मैंने भाग के जाके उसको पकड़ा भी, उसकी जेब वेब भी चेक करी, बट उस पर था ही नहीं। अब वही है कि यार चोर लोग अकेले काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो 6-7 बंदे इतनी देर से घूर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तो वही है कि एक बंदे का काम तो होता नहीं है। उसने लेके किसी और को पास कर दिया है, पता नहीं किस पॉकेट में छुपाया, क्योंकि चारों पॉकेट मैंने चेक कर ली थी, शर्ट में ऊपर कोई पॉकेट थी नहीं, पैंट की आगे पीछे सारी पॉकेट्स चेक कर ली थी, तो कहीं मिला नहीं। उसको छोड़ना नहीं चाहिए था ना यार अब मम्मी उस टाइम ना कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। उस टाइम ये था कि अगर ये साला नॉर्मल इंसान हुआ, मिला तो है नहीं, तो क्या करेंगे, मतलब उस टाइम दिमाग काम नहीं करा। तो वो सब बहुत हबड़ तबड़ में हुआ था। बट उसके बाद भी जब ये चोरी वोरी हो गया ना, जब मतलब उस बंदे जब वो चला गया, उसको छोड़ दिया हमने, तो मेरा दिमाग तो खराब हो गया था। मैंने बैग वहीं छोड़ दिया, सब कुछ वहीं छोड़ दिया, मैं बैठ गया जाके साइड में। उसके बाद 2 लड़के आते मेरे पास आके हमसे कहते भाई आपका फ़ोन गिरा था। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहे ब्लैक कलर का था। मैंने कहा हाँ भाई। कह रहे वो तो ऊपर गिरा है, ऐसे बोला उसने। अब हमें वो लेके भी गया ऊपर तक, और ऊपर जाके वो क्या कह रहा है, एग्जिट गेट पे दिखा रहा है, कह रहा है यहीं गिरा था, बस ये बोल के हट गया। अब उस टाइम मैं ऐसा था, मैंने कहा भाई यार, यानी कि यही निकाला। मतलब अब वो चीज़ थी कि फील, मतलब वो मिले ही हुए अब मिले हुए थे या क्या, मतलब जो 2 लोग आए थे ना, वो डिस्ट्रैक्ट करने आए थे, क्योंकि हमने मैं भाग के पकड़ लिया था ना, मैं भाग के पकड़ सकता था फिर से उसको। हमने एक इंसान को तो पकड़ लिया, तो उतनी देर में वो आए होंगे, हाँ, कि वो ऊपर ले जाने के लिए। वरना नहीं बताऊं, गलती यही है, थोड़ा सा उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पता आंटी क्या दिमाग में आया उस टाइम ना, कि अब यहाँ रुके या जहाँ एक्चुअली गया है गायब हुए वहाँ जाए देखने, ये चीज़ वो थी। 2 अलग जगह होगी ना। हाँ। तो एग्जिट करते वो नीचे उतरा है, भगा है वो एस्केलेटर की तरफ, भगा मतलब ऐसे तेज चल के गया है। अगर मैं नॉर्मल इंसान को हाथ पकड़ के रोकूंगा कि भाई जेब चेक करा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या है, क्या जेब चेक करना है, वो नॉर्मल चेक करा रहा है, कुछ नहीं बोला उसने, उसका था ही नहीं, मतलब वो ऐसा था कि लो देख लो। ये बात है भाई अपना मोबाइल संभाल के चलना, क्योंकि वो सब फिर कुछ कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, पीछे पड़े वो सेम जगह नहीं करते हैं और ऐसा टारगेट नहीं करते इंसान को, उनका रूटीन होता है।
वो देखते हैं कि हाँ किसके पास फ़ोन है, वो मेट्रो में चढ़ते ही सीधे ध्यान देते हैं कि किसका महंगा है, एक किसका दिन क्या से है। नहीं, काफी दिन से वो कर रहे होंगे ये काम। क्या कई हाँ, बार हाँ। देखे होंगे। मतलब अरे हमें कई बार नहीं। काम करते होंगे ऐसा। वो तो रेगुलर बेसिस पे चुराते हैं भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि इसको टारगेट कर रहा हाँ है। कि मेरे को यहाँ तक आ रहे हैं, घर तक आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर स्टूडियो जा रहे हैं, ऐसा इतना भी वो नहीं है। मूवी नहीं चल रही है। बट गाइस एक जनरल चीज़ देखो, अवेयर रहो, वी नेवर नो कब किसका चोरी हो जाए। मैं भी अब जाके थोड़ा ऐसे हुआ हूँ शांत, वरना कल तक मैं ऐसा था कि भैया सुध बुध खो चुका था। मैं हर कैब वाले बंदे से भाई, कैब में 2 बार बैठा, मैं कैब वाले पे लटक के ऐसे, मैं भैया एक बात पूछूं? कह हाँ, आपका कभी फ़ोन चोरी हुआ है? एक कैब वाला डर गया, वो सुन हाँ, हो एक गया। कैब वाला डर गया। मैंने उससे पूछा ना तो उसको ऐसा फील हुआ कि भाई ये चुराने तो नहीं बैठा, होता है ना कि वो ऐसे पहले वाले पूछा, मैंने कहा, भैया एक बात पूछूं? कह रहे हाँ पूछो। कह रहे मैंने बुरा कहा, तो नहीं बुरा मत मानोगे। मानना, पर भगवान ना करे आपको कभी फ़ोन चोरी हुआ है, तो ऐसे हो गया। पहले कह रहा नहीं, मैंने फिर जब से नहीं बोला ना, फिर मैंने कहा मेरा हुआ है चोरी iPhone 15 Pro Max। तब कहता हाँ मेरा भी हुआ था, एक बार लखनऊ में हुआ था। भाई तू डर, पहले बाद में बात कर। और एक को बोला आज चोरी हुआ है, जिसने गलत करा है उसका निकलेगा। हम अब कभी किसी का गलत नहीं करेंगे ना, तो ऊपर वाला हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा और सब अच्छा ही होगा। तो ऐसे कहता कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर कौन कह रहा है? और क्या कैमरा वीडियो में है। कह रहा कुछ अच्छा नहीं होगा। जो जितना भला करता है ना उसके साथ उतना बुरा हो जाता है। पर ठीक है गाइस, Guys, इतना गंदा इट्स कर- ऑल अबाउट कर्मा। लाइफ में एक चीज़ में हमेशा विश्वास रखो कि घूम के आएगा। हो सकता है मेरे से कभी कोई गलती हुई होगी, मैं यही मान रहा हूँ कि हो सकता है मेरे से कभी कोई गलती हुई या कुछ हुआ हो इस जन्म में, पिछले जन्म में, जो भी आपने मुंह पे whatever। केक लगाया। हाँ तेरे मुंह पे केक लगाने का इतनी भारी सजा। इतनी बड़ी सजा तो नहीं देगी तू। अरे जो भी है यार, मतलब अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो मेरे साथ जो भी मैंने गलती करी होगी, कोई जो भी नहीं, करा कुछ होगा वो निकल बहुत गया। बढ़िया होने वाला है हाँ हमारे साथ। पर जिसने गलत करा आई गेस कर्मा लॉटरी उसको लगने वाली है। फेस देगा। हाँ हो सकता है 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए। अरे मैं भी ये सोच रही थी। तो लिया है, मेहनत से इंसान कमाता है, एक एक पैसा जोड़ता है, घर किसी में तरह सबके से पास देता है। आईफोन है। और जो ले लिया उसका धर्म उसके है लिए वो। तो कुछ भी नहीं है। अरे चिल्ला लेकिन लेके गया है, जिस तरफ लेके गया ऐसी जिंदगी बीत जाएगी, उसकी चोरी करने में नहीं जाएगी जिंदगी। यू गाइस जस्ट वेट एंड वॉच। मेरी जीभ भी अटक रही है, बट हाँ यू गाइस जस्ट वेट एंड वॉच। आई विल बाय वन मोर अपनी मेहनत से। गाइस ये फिर देखो से। पहले बड़ी मम्मी की जो फोकस करो थोड़ा। मतलब लूंगा मैं, फिर से लूंगा और सेम फोन लूंगा, आएगा वही आएगा, सेम कलर नहीं, 16 कलर है ना? दूसरा कर सकते हैं। ब्लू चला के ये टाइम कितने कितने की क्लिप बन गई हो भाई, 14 मिनट की। गाइस देखो भाई, देखो बहुत लंबा टाइम हो सकता है इस ब्लॉग का, बट समझो iPhone 15 Pro Max चोरी हुआ है, तो आप लोगों को भी बनता है पूरी कहानी देखना और वो सब देखना, तो अंत तक देखना। ये सारे लोग सब्सक्राइब करो ताकि भाई इतना सब्सक्राइब करो कि इतने पैसे आए थोड़े बहुत भाई, कि थोड़ी खुशी मिले ना कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं ये Guys, वो, इतना subscribe और थोड़ा करो कि पैसा नया आ आ जाएगा जाए। तो यार अपनी थोड़ी कुंजी से ले लेंगे यार दोबारा से फोन, है ना गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट भाई, अपना ना पासवर्ड्स ना किसी के पेपर पे लिख के रखा करो भाई। मेरे को अपना iCloud का पासवर्ड याद नहीं था, इसीलिए इतना डिले हो, बेवकूफ़ी है ठीक है, याद नहीं था इसलिए इतना डिले हो रहा है। वरना फर्स्ट प्लेस पे ही मैं, अगर मेरे को याद होता पासवर्ड तो मैं ट्रैक कर सकता था उसको वहीं से, फाइंड माई आईफोन से। तो कोई नहीं, वो मेरी स्टुपिडिटी या मेरी लापरवाही क्या मैं भूल गया भाई, मैंने नोट नहीं करा। तो आप लोग मत करना, नोट डाउन करके रखना, बस इतना ही, बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हमारी तो चोर से बात हुई थी। हाँ भाई चोर से बात भी हुई है हमारी, हाथ वाथ मिलाया मैंने। तो वो जो 2 लड़के मेरे को छोड़ के आए थे ना ऊपर तक, तो उस टाइम तो मेरे को सदबुद्ध था नहीं, तो मेरे को लगा हेल्प ही कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे थैंक यू बोला। मैं पहले मैं पिलर में दे के मारा घुसा गुस्से में, बम करके हाथ छिलविल भी गया थोड़ा सा, उस टाइम खाल उकड़ गई थी और दर्द हो गया था। फिर उसके बाद जैसे जब उसने देखा ना मेरे को, कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ दर्द दिया है ना, उसको ऐसे दर्द मिलेगा ना कि वो जिंदगी में कहीं कामयाब नहीं होगा। ओ भाई मेरी बददुआ लगेगी। गाइस एक माँ की हाई लगी गाइस। सही में यार। चलो कोई नहीं यार, छोड़ो, जो करे बुरा उसका भी भला, जो करे भला उसका भी भला। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का व्लॉग। प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो, लाइक दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। अब तो साला iPhone 15 Pro Max चुरवा भी दिया है। भैया के लिए सो इसी की वजह से निकली थी उसके लिए। भाई भैया निकलवाता है। हॉस्पिटल में, पाकर ब्लॉग एंड हाँ सॉरी यार ब्लॉग एंड कर रहा था। चलो बाय बाय, जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में विथ आवर न्यू टेम्पररी फ़ोन सैमसंग का, जो मेरे भाई ने अतुल ने दिया है। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई हेल्प करने के लिए यार। बाकी ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में।